साधु संतों और सनातनियों के सामने मौजूदा वक्त की राजनीति और राजनेताओं को हमने उनके चरणों में शीश नवाते देखा है। लेकिन ये पहली दफा हो रहा है जब माघ मेले के दौरान अभी मुक्तेश्वरानंद और सत्तासीन लोग आमने सामने आ गए, यानी योगी आदित्यनाथ और अभी मुक्तेश्वरानंद। जिद ऐसी कि एक घटना होती है जिसमें उनके शिविर में पहुंचे हुए साधु संतों को उनके शिष्यों के साथ प्रशासनिक टीमें बहुत बुरा व्यवहार करती है, सुलूक करती है, जिसकी तस्वीरें सबने देखी, पूरे देश ने देखा। और उसके बाद से वो धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं कि हम स्नान तब तक नहीं करेंगे जब तक हमसे माफी नहीं मांगी जाएगी। ऐसा लग रहा था कि शायद आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ झुक जाए और ये दो संतों के बीच की कड़वाहट है और इसे खत्म करने की कोशिश की जाए। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। अभी मुक्तेश्वरानंद ने उन्हें औरंगजेब कहा तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने इन्हें कालनेमी कहा और ये कड़वाहट इस हद तक बढ़ी कि तकरीबन 10 दिन से ज्यादा वक्त गुजरे, वो धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे, वहां से देश दुनिया के मुद्दे पर बातचीत करते रहे, लेकिन आखिर वक्त तक कोई उन्हें मनाने नहीं आया। प्रशासनिक टीमों ने आखिरी दिन ये कोशिश जरूर की। उन्होंने कहा कि एक चिट्ठी आई थी और कहा गया था कि आप माघ मेले में स्नान कर लीजिए, हम आपके ऊपर फूलों की बारिश करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा मन इतना व्यथित है, मेरा मन इतना दुखी है कि पानी से भी शांत नहीं होने वाला है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जहां धर्म राजनीति से 2 कदम आगे रहता है और आप राजनीति और धर्म को उत्तर प्रदेश में अलग करके नहीं देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो मैं जितना यूपी को कवर करती रही हूं उसके अनुभव के आधार पे कह रही हूं, क्या अभी मुक्तेश्वरानंद के इस अपमान को वहां के चुनाव में आजमाया जाएगा? इस पे बात होगी, इस पे कोशिश किए जाएंगे कि हाँ योगी आदित्यनाथ को इसका नुकसान झेलना पड़े। वैसे ये पहली दफा हुआ है। 2015 का वाकया लोग बार बार दोहराते हैं। 2015 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब अखिलेश यादव से अभी मुक्तेश्वरानंद बहुत नाराज थे, लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे, उन्होंने माफी मांगी। तब अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि नहीं, सिर्फ मुझसे माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे गुरु के पास भी जाना होगा। फिर वहां भी उन्होंने माफी मांगी थी। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि बीते कुछ सालों में ये पहली दफा हुआ है जब कोई संत इस हद तक नाराज हुआ हो और उसे मनाने की कोशिश नहीं की गई हो। वैसे योगी आदित्यनाथ खुद संत है, खुद सनातन को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक टीमों ने बहुत हल्के अंदाज में पहल भी की मनाने की, लेकिन उनके तरफ से कोई पहल नहीं की गई और कोई बीच बचाव का रास्ता भी नहीं अख्तियार किया गया। वैसे कोई और सियासी मसला होता है तो दिल्ली से हस्तक्षेप हो जाता है, लेकिन ये ऐसा धार्मिक एंगल वाला मामला था। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली और सीएम योगी दोनों का मत एक है, एक संत को लेकर, अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया, ये तक लिख दिया गया कि उनको आजीवन प्रतिबंधित किया जाता है माघ मेले से, मतलब वो कभी नहीं आ सकते हैं। और आखिर वक्त तक वो बिना स्नान किए ही लौट गए। तो एक संत का बिना स्नान किए लौट जाना क्या संदेश देता है और इसका यूपी के राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आपके जहन में जो भी सवाल हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक, इंस्टा और किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वहां मुझे आप फॉलो कर सकते हैं।